नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द की सॉल्वर पर। प्रश्नावली 2.1 प्रश्न नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या निकालना है? कागज का परिमाप। तो देखिए इसका हल हमें मान लीजिए ये एक आयताकार कागज है। आयताकार में क्या गुण होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए ये भुजा बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। अब देखिए इसमें हमें जो लंबाई है ये कितनी दे रखी है? 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। और ये हमें किस में दे रखा है? मिश्रित भिन्न में। तथा इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। ये भी हमें किस में दे रखी है? मिश्रित भिन्न में। तो सबसे पहले हम इसे उचित भिन्न या विषम भिन्न में परिवर्तित करते हैं। देखिए 12 सही 1/2 सेंटीमीटर का उचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होगा? तो 12 और 2 24 और 1 25। तो ये क्या हो जाएगा? 25 सही, ये क्या हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। तथा ये 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। इसको जब बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझिए कि परिमाप का क्या मतलब होता है। परिमाप का मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है। ये लड़का यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ और वापस यहीं पर आ गया। तो इस तरह से इसने इस कागज के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। तो परिमाप क्या हो गया? चारों तरफ की माप, सभी तरफ की उसकी बाउंड्री की माप। तो जितनी ये है तो उतनी ही ये भी होगी। तो ये भी कितनी होगी हमारी? 25/2 सेंटीमीटर। अब जितनी ये है उतनी ही ये वाली होगी। तो ये वाली कितनी है? 32/3। तो ये भी कितनी होगी? 32/3 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या निकालना है? परिमाप। तो देखिए लड़का पहले यहाँ आया, यहाँ पर ये कितना है मेरा? 32/3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये लड़का यहाँ गया, तो ये वाली लाइन कितनी है हमारी? 25/2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लड़का ऐसे गया, तो ये वाली लाइन कितनी है हमारी? जमा में 32/3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये लड़का वापस यहाँ अपने जगह पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय करी? 25/2 सेंटीमीटर। 25/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू हुआ और वापस यही खत्म हुआ, तो टोटल इसका परिमाप हो गया। अब देखिए इसका टोटल परिमाप कितना होगा? ये प्लस ये और ये। जब हम इन चारों को जोड़ देंगे तो इसका ये टोटल परिमाप आ जाएगा। अब इसमें हम गौर करने वाली बात ये कि देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पर एक ही चीजें दो बार दी हुई हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि सीधा इसको 2 से गुणा कर दें। अगर 32/3 है ना, फिर उसके बाद प्लस 2 गुणा में 25/2। अब देखिए हमारे पास इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है और बीच में निशान है प्लस का। तो हम क्या करेंगे? 2 को बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट खोल के 32/3 जमा में 25/2 ये कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को अब मुझे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए नीचे का जो हर है वो समान होना चाहिए। अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 2,
ये दोनों के दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसकी और इसकी आपस में गुणा करके। तो वो क्या है हमारा 6। तो एलसीएम मेरा कितना आया यहाँ पर 6। अब यहाँ पर 6 के लिए 2 से गुणा और यहाँ पर 6 के लिए 3 से गुणा। तो जितना ऊपर गुणा, जितना नीचे गुणा होगा उतना ही ऊपर गुणा होगा, जितना नीचे गुणा होगा उतना ही ऊपर गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना गुणा होगा 2, तो यहाँ पर भी कितना गुणा होगा 2, यहाँ पर कितना गुणा होगा 3, तो ऊपर भी कितना गुणा होगा 3। अब इस तरह से हम देखते हैं कि 2 गुणा में, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 32 दूनी 64 जमा में 2575 बटे में, यहाँ से ये देखिए 6 और 6 2 बार 6, तो हम एक ही बार लेंगे। ठीक, अब ये देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 ये 9 और फिर उसके बाद ये और ये कितना हो 6 से 12 और 1 13 बटे में 6 और ये 2 मेरा गुणा में है ना। अब क्या करेंगे हम इसको और इसको काट देते हैं, तो ये कितने पे कटेगा 3 पे। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो देखिए चेक करते हैं। ये 3 से डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता का क्या नियम होता है कि 9 और 1 10 3 13, 13 का मतलब होता है 4, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अतः हमारा जो परिमाप है वो क्या आया 139 बटे में 3। अब आपको ये बताना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये सारे आपस में हमने जोड़े हैं, इसीलिए इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर ही रहेगी। अब ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। अब वो क्या होता है कि देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, ये वाली क्या होती है हमारी लंबाई, तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, है ना। अब यहाँ पर लंबाई कितनी बार है 2 बार, यानी कि L प्लस L, और चौड़ाई भी कितनी बार है 2 बार, B प्लस B। तो 2 बार को हम 2 गुणा L जमा में 2 गुणा में B लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आएगा हमारा 2, और अंदर क्या बच जाएगा हमारा L प्लस B। इस तरह से हमारा परिमाप का फॉर्मूला क्या बनता है 2 गुणा में L प्लस B। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE और आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, तथा हमें इसमें यह भी बताना है कि इस त्रिभुज का परिमाप ज्यादा आएगा किस आयत का परिमाप ज्यादा आएगा। तो चलिए इसे एक बार हल करते हैं। तो देखिए त्रिभुज AB और E परिमाप निकालते हैं। इसका परिमाप क्या होता है, देखिए परि और माप यानी चारों ओर का माप, चारों ओर का मेजरमेंट। तो देखिए इसके जो चारों तरफ या चारों ओर तीनों ओर क्या होगा, ये और ये, तो इसके बाहर बाउंड्री की जो माप होती है उसी को हम बोलते हैं परिमाप। देखिए इसमें AB कितनी है हमारी 5/2, फिर उसके बाद BE कितनी है हमारी 2 सही 3/4, और फिर उसके बाद हमारी E और A या AE कितनी है हमारी 3 सही 3/5। और इन सब की यूनिट देखिए सभी की सेम है, क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए इन सब की यूनिट सेम है, तो हम इसे आराम से जोड़ सकते हैं। परंतु ये देखिए मिश्रित भिन्न, ये भी मिश्रित भिन्न, और ये हमारी कौन सी है विषम भिन्न। तो इसमें देखिए इन सबको जोड़ने के यूनिट तो सबकी सेम है, परंतु ये जो फ्रैक्शन या भिन्न है इसे हमें समान बनाना होगा। तो देखिए ये तो 5/2
हमारी विषम भिन्न है। अब इसको विषम भिन्न में बदलते हैं तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 जमा में 5 3 15 और 3 18/5। इनकी यूनिट सबकी सेम है। बस अब देखते हैं इनके नीचे के हर। तो देखिए यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो देखिए यहाँ पर 5 क्या है मेरा अभाज्य संख्या। तो हमें बस जो एलसीएम है वो 2 और 4 का लेके सीधा उसकी 5 से गुणा कर देनी है। तो देखिए 2 और 4 में एलसीएम क्या आएगा हमारा 4। अब एलसीएम 4 जो है उसके हमें सीधे 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा सीधा 20। तो आंसर क्या आएगा हमारा एलसीएम का 20। तो इस तरीके से हम आसानी से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। 2, 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। अब बस तो यहाँ 2 है तो क्या गुणा करना होगा मुझे, 2 में 20 आ जाए तो 10। तो जितना नीचे उतना ही ऊपर। क्या गुणा किया जाए 4 में 20 हो जाए तो 5, जितना नीचे उतना ऊपर। क्या गुणा किया जाए 5 में 4, जितना नीचे उतना ऊपर। तो देखिए अब जो हमारा क्या आएगा, नीचे सबका कॉमन 20 है तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं बस 20। अब ऊपर देखिए पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 55 और तीसरे वाले में 72। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं तो देखिए 5 और 2 7 और ये और ये और ये तो 10 और 7 17 तो 177/20। अब इन सबकी यूनिट क्या है, देखिए यहाँ पर हमने किसी की भी गुणा नहीं की है, सबको सिंपल जोड़ा है, इसीलिए यूनिट भी सबकी सिंपल जुड़ के क्या बन जाएगी सेंटीमीटर ही रहेगी। अब आ जाते हैं हम आयत पे। देखिए ये वाली जो है 2 सही 3/4 ये तो आयत की लंबाई है। तो बीई ये लंबाई। अब ये सीडी के बराबर या सीडी बीई के बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गई सीडी और बीसी और ईडी। ईडी कितनी है मेरे पास, किसी का बीसी के बराबर है। अब देखिए बीई कितनी है मेरी 2 सही 3/4 तो इसको अभी हमने चेंज किया था तो ये किस में बदल गया था 11/4 में। अभी बीई बराबर सीडी है तो सीडी भी क्या होगा हमारा 11/4 ही होगा। और फिर उसके बाद देखिए ईडी क्या है मेरे पास 7/6 तो ये बीसी और ईडी बराबर है तो बीसी भी क्या होगा मेरा 7/6। और हमें पता है फॉर्मूला कि आयत का जो परिमाप निकलता है उसका क्या होता है 2 गुणा में L प्लस B, जहाँ L क्या होता है लंबाई, B क्या होता है चौड़ाई। और ये हमें पता है कि यहाँ 2 क्यों गुणा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए L कितनी बार होता है 2 बार। ये देखिए BE और CD, उसी तरह से BC और ED दोनों बराबर है। देखिए दोनों 2 बार हैं, इसलिए हम दोनों की 2 से गुणा करते हैं और फिर उसको कॉमन ले लेते हैं। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 को कॉमन रख के L कितना है हमारा 11/4 जमा में 7/6। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 12 सबसे छोटा कॉमन गुणज है जिसके गुणनखंड 6 और 4 हैं। अतः 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा हमारा 12। बस सिंपल। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें पता है कि एलसीएम हमारा 12 आया है। तो बस देखिए 2 गुणा में क्या गुणा किया जाए नीचे और ऊपर 3 तो ऊपर 3 तो 11 3 33, नीचे 2 तो ऊपर भी 2 तो जमा में 14/12। तो देखिए ये आपस में गुणा हो सकती है, कित पे जाएगा 6 पे। अब इसकी आपस में जोड़ लेते हैं तो देखिए 7 और 3 और 1 4 47/6। अब इसकी यूनिट क्या आएगी तो देखिए ये भी सब सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब यहाँ पर हमें बस कंपेयर करना है। देखिए 177/20 ये तो आया है हमारा त्रिभुज का और 47/6 ये हमारा आयत का परिमाप। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो इन दोनों की हमें तुलना करनी है। तो तुलना के लिए सबसे पहले तो इनका हर हमें बराबर करना होगा।
तो यहाँ पर हमारा क्या है, हर में 6 और 20, तो हम 6 और 20 का एलसीएम लेते हैं। अब हमें 6 और 20 का सबसे छोटा कॉमन गुणज ढूंढना होगा, या ऐसे कहें कि सबसे छोटा ऐसा गुणज ढूंढिए जिसमें 6 और 20 उसके गुणनखंड हों। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? तो देखिए 20 का पारा 20 40, फिर उसके बाद 20 3 60। अब 60 एक ऐसा गुणज है जिसके 20 और 6 दोनों गुणनखंड हैं। तो देखिए इसका एलसीएम चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे तो 3 और 10, फिर उसके बाद 2 से देखिए 3 तो ऐसा कैसा ही 5, अब ये देखिए 3 5 ऐसा कैसा ही, फिर देखिए 5, अब देखिए 4 3 12 5 60। तो एलसीएम मेरा क्या आया 60। तो 177 गुणा में बटे में देखिए 20, 3 3 गुणा होगा, और वहीं पर मेरा है 47/6। तो यहाँ पर कितना गुणा होगा मेरा 10 10। अब देखिए 7 के 21 और 7 के 21 और 1 22 की 2, वहां से 1 3 एकम 3 2 5 बटे में 60, और इसका देखेंगे तो इसका आएगा 470 बटे में 60। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से ज्यादा है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम या चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सहित 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सहित 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए? तो देखिए सवाल में हमें क्या है कि एक तस्वीर है जिसकी जो चौड़ाई है ये इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर, जबकि फ्रेम में जो फिट हो सकती है तस्वीर वो सिर्फ और सिर्फ 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। तो ये जो इतना हिस्सा फालतू है इधर से भी, ये वाला हिस्सा हमें इतना हिस्सा यानी कि ये काटना पड़ेगा इतना हिस्सा। तो ये जो इतना हिस्सा फालतू बच रहा है दोनों तरफ, ये इतना हमें काटना पड़ेगा। तो हमें ये बताना है कि टोटल तस्वीर में से जो ये हिस्सा दोनों तरफ हम निकालेंगे ये कितना काट छांट करेंगे, यानी कि ये हिस्सा इधर से और ये हिस्सा इधर से जब काट के जोड़ेंगे तो कितना होगा टोटल। सबसे पहले तो इसे हम विषम भिन्न में परिवर्तित करते हैं। तो 7 सही 3/5 ये क्या बन जाएगा 7 पंजे 35 और 3 38/5, और इधर देखिए 70 और 3 73/10। अब हमें इसकी तुलना क्या करनी है, कंपैरिजन करना है। तो ये बड़ा है ना, तो 38/5 में से ये छोटा तस्वीर को माइनस 73/10 ये घटाना है, बस सिंपल है। तो देखिए इधर 10 इधर 5, अब दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 5 और 10, इन दोनों का कॉमन सबसे छोटा गुणज ढूंढना है। तो देखिए 5 और 10 इन दोनों का कॉमन सबसे छोटा जो गुणज है वो क्या होगा हमारा 10 ही होगा। तो देखिए 5 में क्या गुणा किया जाए 10, तो जो नीचे वो ऊपर 10 में 10 तो एक ही गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 10, और ये वाला कितना जी इतना ही रहेगा। और फिर देखिए यहाँ पर बस 3 का फर्क है, तो 3/10 सेंटीमीटर। तो हमें कितनी छटाई करनी होगी 3/10 सेंटीमीटर। इतना हिस्सा फालतू है, तो ये और ये टोटल कितना है 3/10 सेंटीमीटर। जब हम इसको काट देंगे तो जो ये तस्वीर बचेगी ये वाली ये फ्रेम में आराम से फिट हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 7 हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि रितु ने एक सेब का 3/5 खाया और बाकी का जो सेब बच गया वो उसके भाई ने खाया।
तो किसने सबसे ज्यादा सेब खाया और कितना ज्यादा खाया। तो देखिए मान लीजिए ये पूरा एक सेब है, कुछ ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब इस सेब का 3/5 भाग, 3/5 भाग, यानी कि इस सेब के अगर मैं 5 टुकड़े कर दूं एक इस तरह से, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और ये 5। मान लीजिए कि मैंने इस सेब के 5 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 5। 5 में से 3 टुकड़े तो ऋतु ने खा लिए। तो अब आप बताइए कि बाकी के कितने टुकड़े बचे होंगे। तो हमें पता है कि सेब के टोटल टुकड़े थे 5, ऋतु ने कितने खा लिए? 3। तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा? 2। तो जो उसके भाई ने सेब खाया वो कितना खाया? 2/5। हमें देखते ही पता चल चुका है। अब हमें ये पता करना है कि किसने सेब ज्यादा खाया। तो देखिए 3 टुकड़े ऋतु ने खाए, 2 टुकड़े सोमू ने खाए। तो हमें देखते ही पता चलता है कि ऋतु ने सेब ज्यादा खाया। कितना ज्यादा खाया? सिर्फ 1 टुकड़ा ज्यादा खाया। तो देखिए 2 इसने खाए, 2 इसने भी खाए होंगे एक टाइम पे, तो दोनों 2-2 बराबर, और लेकिन 1 टुकड़ा इसने ज्यादा खाया। तो अतः ऋतु ने 1 टुकड़ा ज्यादा खाया। तो 1 टुकड़े का क्या मतलब हुआ? 1/5। तो ऋतु ने कितना ज्यादा सेब खाया? 1/5। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया, जबकि वैभव ने 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय तक कार्य किया और कितने ज्यादा समय तक कार्य किया? तो देखिए इसमें हमें 2 लड़के दिखाए गए हैं, माइकल और वैभव। माइकल ने 7/12 घंटे में कोई तस्वीर जो है उसमें रंग भरा, जबकि वैभव ने 3/4 घंटे में किसी तस्वीर में रंग भरा। तो हमें ये बताना है कि किसने ज्यादा देर तक काम किया और कितनी ज्यादा देर। हमें एक दूसरे को कंपेयर, तुलना करनी है। तो देखिए यहाँ पर M4 माइकल ने जो वर्क किया वो 7/12 घंटे तक है ना, और वैभव ने जो कार्य किया वो किया 3/4 घंटे तक। अब हमें इन दोनों की तुलना करनी है कि किसने ज्यादा देर तक काम किया। अब तुलना करने के लिए दोनों का बेस हर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है। हर बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम का क्या मतलब होता है कि 12 और 4 का सबसे छोटा कॉमन गुणज। हमें एक ऐसा सबसे छोटा गुणज ढूंढना है जिसके 12 और 4 गुणनखंड हों। तो देखिए वो ऐसा सबसे छोटा गुणज स्वयं 12 ही है। तो 12 के एक तो 12 खुद गुणनखंड है और 4 भी उसका गुणनखंड है। तो 12 और 4 का जो एलसीएम आएगा मेरे पास वो आएगा 12 ही। अब हाँ हम देख सकते हैं कि वैभव ने ज्यादा काम किया है और यहाँ पर माइकल ने कम काम किया है। माइकल ने सिर्फ 7/12 घंटे ही काम किया, जबकि वैभव ने 9/12 घंटे काम किया। तो कितना ज्यादा काम किया? तो हमें पता है कि 9 में से 7 गए तो 2, तो यानी कि 2/12, जिससे हम अगर काटें और छोटा करें तो ये हो जाएगा 1/6 घंटे, या ये कहें कि 2/12 घंटे ज्यादा काम किया वैभव ने माइकल से। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत